सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने 120 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? जल्दी से बताएंगे कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है 1920 है, 1921 है, 1919 है या फिर 1918 है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका 1921 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1921 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? तो भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौटिल्य है, बाणभट्ट है, कालिदास है या फिर मेगस्थनीज है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका बाणभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस यहाँ पर है 1885 है, 1819 है या फिर 1875 है या फिर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1885 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी आपकी 1885 में हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रामायण है, महाभारत है, अकबर है या फिर आपका शाहनामा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अकबरनामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबरनामा लिखा गया था अकबर के समय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर पर आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था, याद रखना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन यहाँ पर है, बौद्ध धर्म की, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, सनातन धर्म की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर। तो सेवेंथ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जंगे आजादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर है, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन मेरठ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर। तो एट नंबर पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है 1918 है, 1920 है, 1919 है या फिर 1922 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर ए हुइम है या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है या फिर आपका बौली सली है या फिर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम नाइन्थ नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शंस यहाँ पर है, 1930 है, 1931 है, 1932 है, 1933 है। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर है चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है या फिर साबरमती है। क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है या फिर चंद्रशेखर आजाद है या फिर लाला लाजपत राय है। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस यहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है और सुभाष चंद्र बोस है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखेंगे आपका दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है, बाल गंगाधर तिलक है, चित्तरंजन दास है, लाला लाजपत राय है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चित्तरंजन दास हो जाएगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह से है या फिर 1942 के आंदोलन से है या फिर स्वदेशी आंदोलन से है या फिर विभाजन आंदोलन से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर पर दिया गया है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर है, उत्तर भारत है, बंगाल है, राजस्थान है, पूरे साम्राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 16th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पूरे साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। जल्दी से बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था? नंद वंश का, शुंग वंश का या फिर गुप्त वंश का या फिर कुषाण वंश का। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका नंद वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंद वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 18th नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18th की बात करते हैं तो 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1946 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर आपका दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी, सम्राट हर्षवर्धन ने की थी, सम्राट चंद्रगुप्त ने की थी या फिर धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सम्राट हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन है, कर्नल युद्ध है, पानीपत का युद्ध है या फिर कलिंग युद्ध है या फिर काहिरा युद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि कलिंग युद्ध हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखेंगे। प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी या फिर शेरशाह सूरी ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाबर हो जाएगा। ठीक है, बाबर ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर पर आपका दिया गया है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, विक्रमादित्य है या फिर आपका चौल साम्राज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि आपका गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम है, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी है, या फिर आपका महमूद गजनवी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर, देखेंगे ध्यान से। दिया गया है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपके, अकबर है, शेरशाह सूरी है, या फिर हल्दी घाटी युद्ध है, या फिर आपका मुगल साम्राज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर। तो 27 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस यहाँ पर है लोकमान्य तिलक है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर लोकमान्य तिलक हो जाएगा, ठीक है। लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 है, 1940 है, 1935 है, 1930 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 1942 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था? ऑप्शन यहाँ पर है 1935 है, 1940 है, 1942 है, या फिर 1943 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1943 हो जाएगा, ठीक है। 1943 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था? ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई से थाड़े है, दिल्ली से आगरा है, या फिर दिल्ली से कोलकाता है, या फिर चेन्नई से पांडुचेरी है। तो इसका राइट आंसर भी आपको क्या करना है? कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 पर, देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्धा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, या फिर महात्मा गांधी से है, या फिर भारतीय संविधान से है, या फिर भारतीय समाज सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर। तो 32 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था? ऑप्शन यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, दिल्ली का दरबार है, या फिर पुराना किला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का राइट आंसर फतेहपुर सीकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर। तो 33 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सिकंदर है, एथियोम, या फिर आपका एंथियोकस है, या फिर मेगास्थनीज है, या फिर या फिर दारायस है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सिकंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिकंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 34 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड क्लाइव है, या फिर विलियम बेंटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो आपकी वारेन हेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन यहाँ पर है साबरमती है, अहमदाबाद है, चंपारण है, या फिर दांडी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका दांडी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन यहाँ पर है संस्कृति है, पाली है, हिंदी है, या फिर प्राकृति है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पाली हो जाएगा, ठीक है। तो आपका किंग जो आपकी शिलालेख लिखे गए थे वो किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर है बाबरनामा है, अकबरनामा है, शाहजहांनामा है, या फिर शाहनामा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बाबरनामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बाबरनामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 38 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर चित्तरंजन दास है। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शंस यहाँ पर है 1947 है, 1950 है, 1951 है और 1952 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर यहाँ पर 39 की बात करते हैं, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1950 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर। तो 40 नंबर पर आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, दांडी मार्च है या फिर आपका असहमति आंदोलन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका दांडी मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका दांडी मार्च आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 पर। तो 41 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था, याद रखेंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस यहाँ पर है, कोलकाता है, दिल्ली है, पुणे है और कटक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कटक हो जाएगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो कटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 43 नंबर पर। तो 43 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विभाजन के समय में भारत में कितने प्रांत थे? ऑप्शंस यहाँ पर है 20 है, 15 है, 12 है या फिर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो विभाजन के समय में भारत में टोटल 12 प्रांत थे। कितने थे? 12 प्रांत थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 44 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस यहाँ पर है, इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है या फिर चरण सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? ऑप्शंस यहाँ पर है, सैंडर्स है, क्लाइव है या फिर आपका लिन लिथगो है या फिर लॉर्ड मिंटो है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सैंडर्स हो जाएगा। ठीक है, तो भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? तो सैंडर्स को मारने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1950 है, 1952 है, 1951 है या फिर 1953 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो 46 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन यानी कि 1952 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पर आपका दिया गया है कि त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर सावरकर है। तो 47 नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर। तो 48 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है या फिर महात्मा गांधी है या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर पर दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शंस यहाँ पर है, अकबर ने, शाहजहां ने, मुमताज महल ने या फिर आपका हुमायूं की पत्नी है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 49 की बात करते हैं, तो 49 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि अकबर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे। 50 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, पुणे है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 51 नंबर पर। तो 51 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो ऑप्शंस यहाँ पर है बाबर है, अकबर है, शाहजहां है या फिर औरंगजेब है। तो क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर है 1757 है या फिर 1857 है या फिर 1942 है या फिर 195 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1857 यानी कि आपका 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्षो धर्मति क्या है? धर्मो रक्षति, रक्षता का आशय किससे संबंधित है? ऑप्शंस यहाँ पर है महाभारत है, भगवत गीता है, रामायण है या फिर वेद है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भगवत गीता से संबंधित है। ठीक है, तो धर्मो रक्षति रक्षता जो का आशय जो है वो आपका भगवत गीता से ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी चोरा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर पर दिया गया है, क्या दिया गया है? पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं राजा राम मोहन राय ने किया था या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 56 नंबर पर। तो 56 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था? ऑप्शंस यहाँ पर है मौर्य सम्राट अशोक ने या फिर गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त ने या फिर सम्राट कांगड़ा ने या फिर कुशाण साम्राज्य कनिष्क ने। तो क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कुशाण साम्राज्य कनिष्क आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पर। तो 57 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन यहाँ पर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है या फिर ए हुम है या फिर आपका दीन बंधु मित्रा है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी? भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 10 है, 11 है, 12 है और 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 10 थी। ठीक है, तो भारत में सिख गुरुओं की जो संख्या थी वो आपकी 10 थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर पर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका दिया गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है लोहे के औजार पाए गए थे या फिर पत्थर की मूर्तियां हैं या फिर चांदी के सिक्के हैं या फिर कांसे और बर्तन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर कांसे और बर्तन पाए गए थे। क्या पाए गए थे? कांसे और बर्तन पाए गए थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर, देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है, या फिर आपका भगत सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस सम्राट ने भारत में नवरत्न स्थान स्थापित किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर सम्राट अशोक है या फिर सम्राट विक्रमादित्य है या फिर सम्राट अकबर है। तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट विक्रमादित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर पर। तो 62 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? ऑप्शंस यहाँ पर है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सर सैयद अहमद खान है या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। ऑप्शंस यहाँ पर है सम्राट अकबर है या फिर सम्राट शिवाजी है या फिर सम्राट औरंगजेब है या फिर सम्राट रानी लक्ष्मीबाई है। तो क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सम्राट रानी लक्ष्मीबाई आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 64 नंबर पर। तो 64 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने या फिर आपका सरदार पटेल ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, वो आपका बिहार में हुआ था, याद रखेंगे, प्रश्न आपका पूछा गया हुआ है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जनरल डायर है या फिर आपका लॉर्ड माउंटबेटन है या फिर लॉर्ड इरविन है या फिर आपका रेजिनाल्ड डायर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जनरल डायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किया था जनरल डायर ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1942 है, 1947 है, 1950 है या फिर 1951 है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर 57 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1947 हो जाएगा। ठीक है, तो 1947 आपको याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। जल्दी से बताएंगे किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर सुभाष चंद्र बोस है या फिर लाला लाजपत राय है। तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर पर आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर है आपका 2000, 20,000 है, 50,000 है, ये 1 लाख है या फिर 2 लाख है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 50 क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, मतलब कि 50,000 लोग शामिल हुए थे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है सावित्रीबाई फुले ने की थी या फिर कस्तूरबा गांधी ने की थी या फिर सरोजनी नायडू ने की थी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सावित्रीबाई फुले हो जाएगा। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सैयद अहमद खान है या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर देंगे तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस सम्राट ने कृष्ण गंग नामक ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सम्राट अकबर है या फिर सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है या फिर सम्राट हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध है या फिर भारतीय राजाओं का समर्थन है या फिर भारतीय वस्त्रों का बहिष्कार है या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करते हैं तो 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 74 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है या फिर सम्राट शेरशाह सूरी है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 74 नंबर का आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 75 नंबर पर। तो 75 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा सम्राट कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सम्राट चंद्रगुप्त है, या फिर सम्राट विक्रमादित्य है, या फिर सम्राट अशोक है, या फिर सम्राट कृष्णदेव है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर का। तो 75 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, सम्राट कृष्णदेव राय जो था वो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था, याद रखेंगे, इसके नाम से ही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, पोटाला महल की कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है, भारत है, नेपाल है, तिब्बत है और चीन है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तिब्बत में है। ठीक है, जो पोटाला महल है वो कहाँ पर है, आपका तिब्बत में स्थित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर पर। 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भारतीय असंतोष है, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार है, या फिर महात्मा गांधी का विरोध है, या फिर पहली विश्व युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो अत्याचार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण यही था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पर। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था। ऑप्शंस यहाँ पर देंगे, स्वदेशी आंदोलन है, या फिर असहमति आंदोलन है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या फिर विभाजन आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 79 पर। 79 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ऑप्शंस यहाँ पर है, युद्ध और गोलीबारी है, समाज की क्रांति और समृद्धि है, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम में स्वतंत्रता है, या फिर केवल अहिंसा का पालन है। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि समाज की क्रांति और समृद्धि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन को रिवोल्यूशनरी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, स्वराज आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, या फिर सत्याग्रह आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं तो 80 नंबर का राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हिंसक आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 81 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर दिए गए, उत्तर प्रदेश है, या फिर पंजाब है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर आपका पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो 81 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब जो है आपका, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 81 पर। तो 81 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पर। 82 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है और कोलकाता है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, तो यहाँ पर 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 83 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड लिनलिथगो है, या फिर आपका जनरल डायर है, या फिर लॉर्ड हार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लॉर्ड हार्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 पर देखेंगे, 84 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है, राजा राममोहन राय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर केशव चंद्र सेन है, या फिर ए और सी दोनों हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और सी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर राजा राममोहन राय और आपका केशव चंद्र सेन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर। तो 85 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, यहाँ पर आपका दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है, महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर लाला लाजपत राय है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जब पहला रेल मार्ग खोला तो कहां से कहां तक था। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, मुंबई से थाड़े है, कोलकाता से दिल्ली है, दिल्ली से आगरा है, या फिर मुंबई से थाड़े है। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पर मुंबई से थाड़े आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 87 नंबर।
क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर का राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो आपका बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है 1857 है, 1860 है, 1800 या फिर 1919 है या फिर 1942 है। तो क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 1857 हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो आपका 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 पर। तो 89 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा था? ऑप्शन यहाँ पर है चीन है, अफ्रीका है, जापान है, यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं तो 89 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पर। तो 90 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है चंपारण आंदोलन है, असहमति आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, नमक सत्याग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भारतीय संविधान है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है या फिर भारतीय ध्वज है या फिर महात्मा गांधी के विचार हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका भारतीय संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 पर देखेंगे। 92 नंबर पर दिया गया है कि कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं असहमति आंदोलन है, चौरी चौरा आंदोलन है, जलियांवाला बाग आंदोलन है या फिर नमक सत्याग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जलियांवाला बाग आंदोलन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट है 70 यहाँ पर 93 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर है जिन्ना है, लियाकत अली खान है, इकबाल है या फिर आपका जुल्फिकार अली भुट्टो है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लियाकत अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लियाकत अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। 94 पर आपका दिया गया है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र या फिर सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर पर देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर लाला लाजपत राय है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करेंगे तो 95 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? ऑप्शन यहाँ पर है महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है या फिर लोकमान्य तिलक है। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? ऑप्शन यहाँ पर है बिपिन चंद्र पाल है या फिर हेनरी बेंटिक है या फिर आपका जेम्स एंडरसन है या फिर विलियम विलियम कैरी है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जेम्स एंडरसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स एंडरसन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है कि औरंगजेब क्या है? औरंगजेब के शासन काल में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पानीपत का युद्ध हुआ था या फिर आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था या फिर आपका करनाल युद्ध हुआ था या फिर दीननाथ युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे तो 98 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि पानीपत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेर शाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था? ऑप्शन यहाँ पर है दिल्ली से लाहौर है, दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली से काबुल है या फिर दिल्ली से पटना है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली से काबुल हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी ने दिल्ली से काबुल को मार्ग को सुधारने का कार्य किया था, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर। 100 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर लाला लाजपत राय है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, 101 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां की थी। ऑप्शंस यहां पर है, चंपारण है, साबरमती है, अहमदाबाद है या फिर आपका पोरबंदर है। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पर चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 102 नंबर पर। तो 102 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेरशाह सूरी ने सिल्क रोड का संरक्षण कब शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर है, 1526 है, 1538 है, 1540 है या फिर 1556 है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर की बात करेंगे तो 102 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1538 यानी कि आपका 1538 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 103 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे पहले किसने रेल मार्ग की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों ने, मौर्य साम्राज्य ने, गुप्त साम्राज्य ने या फिर शेरशाह सूरी ने। तो क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 103 नंबर का राइट आंसर आपका अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, तो रेल मार्ग की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर। तो 104 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी इरा किसकी राजनीति संज्ञा थी। तो ऑप्शन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस है या फिर महात्मा गांधी का नेतृत्व है या फिर ब्रिटिश साम्राज्य या फिर आजादी की सशस्त्र लड़ाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी का नेतृत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का नेतृत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 105 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तैमूर के हमले के दौरान कौन से मुगल सम्राट भारत में था। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, बाबर है, अकबर है, हुमायूं है और यहाँ पर शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे तो 105 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 106 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पार्टीशन क्या है, लिखा हुआ है आपका पार्टीशन विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लियाकत अली खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लियाकत अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहले किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 107 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, 108 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर सम्राट अशोक है या फिर सम्राट विक्रमादित्य है या फिर सम्राट समुद्रगुप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ज्योतिराव फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिराव फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पर आपका दिया गया है कि मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, विज्ञान है, धर्म है, राजनीति है या फिर साहित्य है। तो क्वेश्चन नंबर 110 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका धर्म से संबंधित है। किससे हो जाएगा, धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है, 111 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, महात्मा गांधी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 112 नंबर पर। तो 112 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ ठाकुर है या फिर आपका वीर सावरकर है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो क्वेश्चन नंबर 112 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 130 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 1920 है, 1928 है, 1930 है, 1932 है। तो क्वेश्चन नंबर 130 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर
130 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1930 हो जाएगा, यानी कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। 140 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर है असहमति आंदोलन है, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह है, या फिर नर्मदा आंदोलन है, या फिर आपका मिल मजदूरों का आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर मिल मजदूरों का आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पर। तो 115 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राचीन भारत में अशोक के शासन काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है चोल काल है, या फिर मौर्य काल है, या फिर गुप्त काल है, या फिर पाटलिपुत्र काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करेंगे तो 115 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका मौर्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौर्य काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 160 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट समुद्रगुप्त है, या फिर सम्राट बिंदुसार है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सम्राट अशोक हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 117 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 117 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर पर। तो 118 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अकबर के दरबार में नवरत्न की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है 118 पे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सम्राट अकबर है, या फिर सम्राट शाहजहां, या फिर सम्राट अशोक है, या फिर सम्राट विक्रमादित्य है। तो क्वेश्चन नंबर 118 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सम्राट अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्राट अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 119 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने किस आरोप में फांसी दी थी। ऑप्शन यहाँ पर है हत्या है, हुकूमत हत्या है, या फिर हुमायूं हत्या है, या फिर असहमति आंदोलन में भागीदारी है, या फिर ब्रिटिश राज में उपेक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 119 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका असहमति आंदोलन में भागीदारी आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का 120 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने चोरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया था। ऑप्शंस यहाँ पर हैं, असहमति आंदोलन है, या फिर सहमति आंदोलन हो जाएगा, यहाँ पर सहमति होगा। ठीक है, सहमति आंदोलन हो जाएगा, या फिर गांधी आंदोलन हो जाएगा, या फिर आपका नागरिक असंतोष आंदोलन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 120 का। तो 120 की क्लास में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं किस बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही थे। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे उसको यहाँ पर फ्री में बुक मिलने वाली है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर आप चेकआउट जरूर करेंगे। अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको जिस टॉपिक में क्लास चाहिए हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।